अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डू वाइल लूप क्या होती है। डू वाइल लूप का प्री रिक्विजिट है वाइल लूप। जिसको वाइल लूप नहीं आती, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वाइल लूप वाला लेक्चर ले ले, उसके बाद डू वाइल का अगर लेगा तो कंसेप्ट उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डू वाइल लूप में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसके सिंटैक्स को समझेंगे, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और एंड पे हम इसकी कोडिंग एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। अब देखिए पोस्ट टेस्ट लूप का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहले जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो कंडीशन टेस्ट होगी, विच मीन इट्स एक्सप्रेशन इज टेस्टेड आफ्टर ईच आइट्रेशन। देखें पहले आइट्रेशन होगी, मतलब पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो है आफ्टर ईच आइट्रेशन, हर आइट्रेशन के बाद कंडीशन जो है वो टेस्ट होगी। अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद हम वाइल लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट। हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स क्या था कि हम इधर वाइल लिखते थे, इधर एक्सप्रेशन, और हम इसके नीचे क्या डालते थे, स्टेटमेंट डालते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ पहले डू है। अब डू क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइल। वाइल में कंडीशन चेक होगी, फिर जो है अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, तो दोबारा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखें डू हमारे पास क्या है। डू हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि ये स्टेटमेंट को रन करेगा। अब देखो ये स्टेटमेंट को डू ने रन करना है, वाइल ने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है। और वाइल हमारे पास क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। और एक्सप्रेशन में हमें पता है कि कंडीशन आती है जो हमने टेस्ट करनी होती है कि आया कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और इसमें एक जो बात है वो आपने कभी नहीं भूलनी, द डू वाइल लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। जो डू वाइल लूप होती है यहाँ पे सेमीकोलन आना है, एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यहाँ सेमीकोलन आना है कि नहीं, इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे नोट पे लिख दिया है कि यहाँ पे है जो हमारे पास सेमीकोलन लाजमी आएगा। तो चलिए अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि फ्लो चार्ट में ये किस तरह वर्क करेगा, उसके बाद हम कोडिंग एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास क्या है, पोस्ट टेस्ट लूप है। पोस्ट टेस्ट लूप का क्या मतलब है कि टेस्ट दोबारा में, मतलब कंडीशन टेस्ट बाद में होगी, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन में देखा गया कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो चलिए अब हम वीएस कोड को ओपन करते हैं और इसकी कोडिंग एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह ये डू वाइल लूप जो है वो वर्क करती है। तो गाइस मैंने कर लिया वीएस कोड को ओपन और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ lecture14.cpp और यहाँ पे मैं अपना कोड डालता हूँ। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि डू वाइल लूप जो है C++ में किस तरह वर्क करती है। अब लेट मैं करता हूँ कि सबसे पहले मैं ना ले लेता हूँ 3 हमारे पास नंबर ले लेता हूँ, A, B एंड C ले लेता हूँ। और इसके बाद जो है नंबर मैं इंटीजर में नहीं लूँगा बल्कि डबल में ले लूँगा। और डबल में आपको पता ही है कि हम क्यों ले रहे हैं इनको। और इसके साथ मैंने क्या किया, एवरेज ले ली। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डू वाइल लूप का। सबसे पहले हम डू लिखेंगे। अब देखो डू लिख के आप जब आपने एंटर प्रेस किया है तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कोड लिखना है हमने और यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अब कोड में हम क्या लिखेंगे, कोड में मैं लिख देता हूँ गाइज। तो ये मैंने कोड लिख लिया छोटा सा। और जो है ना ये हमने पिछले लेक्चर में भी यही लिखा था। सिंपल हमने क्या किया था कि जो है यूज़र से हमने इनपुट ली थी ABC और इसकी हमने क्या फाइंड की है, एवरेज फाइंड की है। अब जो है ना इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ना ऐसे करता हूँ, एक चॉइस ले लेता हूँ, चॉइस। अब अगर मैं इधर लिख देता हूँ ट्रू, देखें, और ट्रू मैं लिखता हूँ और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब देखें वो हमारे पास A की वैल्यू मांग रहा है, B की और C की। अब ये जो है इसने क्या करवा दिया है, 16 प्रिंट करवा दिया। अब देखें वो दोबारा से ना A की वैल्यू मांग रहा है, मैं दोबारा से ले लेता हूँ।
अब वो फिर दोबारा से मांग रहा है। मतलब जब हम ट्रू लिख देते हैं ना, तो ये वाली जो है स्टेटमेंट ये बार बार जो है ना, ये डू जो है बार बार इसको एग्जीक्यूट करता रहता है। अब देखें, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चॉइस, चलो मैं ना कैरेक्टर में चॉइस ले लेता हूँ, और जो है ना इधर मैं लिखता हूँ गाइस। इधर देखें, मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि आप अपनी चॉइस में लिखें कि आप जो है वो एवरेज और करना चाहते हैं कैलकुलेट या नहीं करना चाहते। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, चॉइस हमारे पास, अगर तो हमारे पास चॉइस हो वाई, मतलब अगर यूज़र एंटर करे यस, तो फिर जो है वो दोबारा से एवरेज लें, ठीक है। अगर यूज़र ने एंटर कर दिया ना कोई भी की और प्रेस कर दिया, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। और अब मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। अब देखें गाइस, मैंने क्या किया है, मैंने ए की वैल्यू दी, बी की दी, सी की दी, उसने ना हमें एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है आपने एवरेज जो है वो दोबारा कैलकुलेट करनी है। अब अगर तो मैं लिखता हूँ भाई इधर यस, मैं लिख देता हूँ वाई कि यस भाई हमने करनी है, तो फिर वो पूछेगा हाँ भाई ए की वैल्यू लिखो, बी की लिखो, सी की लिखो। अब फिर उसने एवरेज कैलकुलेट कर दी। अब फिर हमसे पूछेगा कि भाई फिर अब अगर आपने करनी है, हम कहते हैं नो, एन लिख देते हैं, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब अगर टर्मिनेट के बाद हम कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहें, हम लिखें थैंक यू फॉर वाचिंग। अब देखें, अब जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा ना, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखें, अब सबसे पहले मैं ए की वैल्यू एंटर करता हूँ, बी की, सी की, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज आ गई। अब मैं वाई प्रेस करता हूँ तो दोबारा से वो एवरेज पूछ रहा है। अब दोबारा से मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। अब देखें, अब दोबारा मैं वाई नहीं प्रेस करता बल्कि मैं प्रेस कर देता हूँ और प्रोग्राम टर्मिनेट। अब प्रोग्राम जब टर्मिनेट हुआ तो थैंक यू फॉर वाचिंग आ गया, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब क्वेश्चन ये पैदा होगा कि हम इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखिए, अगर हमने कोई मेन्यू जो है ना वो प्रिंट करवाना हो, या हम ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इनपुट लिया जाए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोग्राम को चलाया जाए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लूप को चलाया जाए, ठीक है, तो इसलिए हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस दोबारा से सुन लें। वाइल लूप क्या थी, प्री टेस्ट लूप थी, मतलब पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और जो हमारे पास डू वाइल लूप है वो पोस्ट टेस्ट लूप है, उसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ये था मेन इनके दरमियान डिफरेंस। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोड और जो आपके पास स्लाइड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गिटहब की आईडी को आपने लाइक लाजमी कर देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।